हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है फंक्शन देख रहे थे, यानी जो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें जो हम लोगों ने रिलेशन वाले टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिए थे और इस पर जो कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लिए थे। अब जो है हम फंक्शन देख रहे हैं जिसमें जो हमने कुछ क्वेश्चन जो है इस टॉपिक वही हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस कर लिया है, बाकी जो है कुछ और प्रैक्टिस करना रह गया। तो चलिए देखते हैं। ये जैसे ये क्वेश्चन है इस टॉपिक से, तो ये कह रहा है कि शो डेट द फंक्शन, यानी जो फंक्शन हमारा यहाँ पे एफ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है। और इसके लिए जो एफ ऑफ एक्स है वो जो है 3x³ + 5 दिया हुआ है। अब हमें ये दिखाना है जो ये फंक्शन है, यानी जो एफ है यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर से लेके सेट ऑफ रियल नंबर को जो डिफाइन किया गया है, जो इसके लिए एफ ऑफ एक्स है उसको दिखाना है बाइजेक्शन है। क्या है? बाइजेक्शन, या तो बाइजेक्टिव कह सकते हैं या तो बाइजेक्शन है। तो बाइजेक्शन दिखाना है, यानी कि हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इस एफ को 1 1 दिखाना पड़ेगा एंड ऑन 2 दिखाना पड़ेगा। अगर ये फंक्शन जो है अगर 1 1 एंड ऑन 2 का कंडीशन सेटिस्फाई कर गया देन हम कह देंगे कि फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है, यानी कि बाइजेक्शन है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो गिवन में क्या हमारे पास बताओ, गिवन डेट फंक्शन दिया हुआ है कहाँ से कहाँ पर, सेट ऑफ रियल नंबर पर, सेट ऑफ रियल नंबर से डिफाइन किया गया है, डिफाइन एस या डिफाइन बाई। इसके लिए जो एफ ऑफ एक्स से क्या दिया हुआ है, 3x³ + 5 दिया हुआ है, जहाँ पे यानी कि यहाँ पे फॉर ऑल एक्स, यानी जो ये एक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कहाँ से आ रहे हैं, जो डोमेन वाला जो सेट है वहाँ से आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर डोमेन वाला सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी कि जो एक्स एंट्री है यानी जो एक्स एलिमेंट है कहाँ से आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर से, यानी कि डोमेन वाला। तो चलिए हम देखते हैं, यानी कि पहला कंडीशन कि एफ जो है 1 1 है कि नहीं, यानी कि 1 1 फंक्शन। अब इस एफ को हमें 1 1 दिखाना है, तो आपको जो भी एल्गोरिथम बताया गया था 1 1 के लिए कि कैसे हमें 1 1 चेक करना है किसी फंक्शन के लिए, आप उसका जो है हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वही एक प्रोसेस है जिससे आप किसी भी फंक्शन को अगर मैथमेटिकली फॉर्म में अगर हमें प्रूव करना हो कि वो फंक्शन 1 1 है या नहीं है या ऑन 2 नहीं है, तो जो एल्गोरिथम आपको बताए गए उसी के अकॉर्डिंग आप किसी भी फंक्शन को आप शो कर सकते हैं 1 1 है कि नहीं, ऑन 2 है कि नहीं। तो चलिए उसी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी 1 1 के लिए जो एल्गोरिथम आपको बताया गया था उसी का यहाँ यूज करते हैं। हमने 1 1 के लिए आपको क्या बताया था, यानी जो फर्स्ट स्टेप आया उसके लिए क्या बताया गया था कि हमें 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा, 2 हमें आर्बिट्री एलिमेंट लेने हैं, वो भी कैसे होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट लेने हैं, नहीं कि सेम एलिमेंट लेने हैं। और 2 जब डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो कहाँ से लेंगे, जो डोमेन वाला सेट यहाँ पर दिया रहा है, यानी जो इस पर फंक्शन जो डिफाइन है हमारा उसमें जो डोमेन वाला सेट है उससे लेने हैं 2 एलिमेंट। तो मान लेते हैं जो 2 एलिमेंट हैं, तो मान लो लेट एक्स एंड वाई बी अ 2 आर्बिट्री एलिमेंट इन आर, और ये आर जो है डोमेन वाला, यहाँ पर लिख लेना, ये जो आर है यहाँ पर करके यहाँ पर लिख लेना, आर कैसा है, डोमेन वाला जो सेट है उसका है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बताया गया था आपको कि जो ऐसे 2 एलिमेंट लें उन पर एफ ऑपरेट करो, और एफ ऑपरेट करने के बाद हमें ये देखना है क्या ये दोनों एलिमेंट का जो इमेज है आपस में इक्वल हो रहा है। तो जैसे एफ ऑपरेट करेंगे देखेंगे कि जो दोनों एलिमेंट हैं उनके इमेज क्या हो जा रहा है, आपस में इक्वल हो जा रहा है सेकेंड स्टेप में। यानी कि यहाँ से हम ये कर सकते हैं, बताओ, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है इस फंक्शन के लिए दिया हुआ है, उसी प्रकार से एफ ऑफ वाई भी इस फंक्शन के लिए हो जाएगा, एक्स के जगह वाई रख देंगे, यानी एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, वाई वाले टर्म से। तो बताओ यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये वाले टर्म होंगे ना, यानी इस फंक्शन के लिए जो एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा वही तो यहाँ पर आएगा। उसी प्रकार से एफ ऑफ वाई हो जाएगा, बस एक्स की जगह क्या करना है, एक्स को वाई से रिप्लेस कर देना है। तो यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं
कि 3x³ + 5 और ये कितना हो जाएगा, x की जगह y रख दो, यानी ये हो जाएगा 3y³ + 5। अब हमें यहाँ से क्या करना है, अब हमें यहाँ से ये करना है कि हमें ये देखना है कि ये जो इमेज थे दोनों एलिमेंट के जो हमने लिए हुए हैं यहाँ से डोमेन से, अब ये क्या, यानी कि जो ये f(x) = f(y) हमें मिल गया। अब हमें ये देखना है क्या ये जो इमेज है इन दोनों एलिमेंट का ये इंप्लाई कर रहे हैं कि x = y हो जा रहा है, यानी कि अगर दो एलिमेंट का अगर इमेज आपस में आप इक्वल है तो क्या जो है नेक्स्ट स्टेप में ये इंप्लाई कर रहे हैं कि जो दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। अब हमें ये देखना है, अगर ऐसा हो जाता है यानी कि वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब ये बताओ यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 3x³ और ये कितना हो जाएगा 3y³। तब ये बताओ 3 3 कैंसिल और ये कितना हो जाएगा x = y मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना यहाँ पर x = y। यानी कि ये जो फंक्शन है, जो फंक्शन को गिवन यहाँ दिया हुआ है वो कैसा हो गया, 1 1 हो गया। 1 1 के लिए तो यही तो कंडीशन को बताया गया था कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या लेना है, दो एलिमेंट कंसिडर करना है x एंड y और देखना है कि क्या इनके इमेजेस अगर बराबर हो जा रहे हैं। सपोज करो हमें पुट करना है इन दोनों एलिमेंट पर, जैसे f ऑपरेट करेंगे तो हमें ये देखना है क्या f ऑपरेट करने के बाद ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। अगर दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हो जा रहे हैं देन जो फंक्शन है कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब जो है हम नेक्स्ट अपना देखते हैं अनटू, ये फंक्शन जो है अनटू क्यों है। सेकेंड अनटू फंक्शन, तो जब अनटू बताना है तो अनटू के लिए क्या बताया गया कि अगर हमारे पास जो फंक्शन दिया है यानी जिस सेट पर डिफाइन है ये, हमें जो अनटू के लिए क्या करना है, हमें एक एलिमेंट कंसिडर करना है। कहाँ से लेंगे, जो कोडोमेन वाला सेट रहे, यानी यहाँ पर कोडोमेन वाला सेट क्या है, ये है। यहाँ से हमें क्या लेंगे, एक आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे और फिर हमें देखना है क्या जो आर्बिट्री हम एलिमेंट ले रहे हैं उनका जो प्री इमेज, यानी कि प्री इमेज क्या डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर सभी एलिमेंट के लिए जो कोडोमेन वाले सेट हैं वहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं अगर उनका कम से कम एटलीस्ट 1 तो प्री इमेज अगर मिल जाता है डोमेन में, देन तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनटू हो जाएगा। अगर कोई एलिमेंट एक ऐसा यहाँ पर मिल गया कोडोमेन में जिसका कोई प्री इमेज ही ना मिले डोमेन में, देन फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट अनटू हो जाएगा। यानी कि अनटू का कंडीशन क्या करेगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए हम देखते हैं एल्गोरिथम क्या था अनटू किसी भी फंक्शन को दिखाने के लिए। तो आपको क्या बताया गया था कि हमें क्या लेना है, कोई एक एलिमेंट लेना है। कहाँ से लेना है, कोडोमेन वाला जो सेट है वहाँ से। मान लो लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन R, और ये R कौन सा है, कोडोमेन वाला है। देन क्या करना था नेक्स्ट स्टेप में हमें कि पुट, यानी जो एलिमेंट हम ये लिए हुए हैं उसके जो है क्या करो, f(x) को इसके बराबर कर दो। यानी जो फंक्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में हमारे पास और इसके लिए जो f(x) दिया था उसको जो है इस f(x) को क्या करो, इस एलिमेंट के इक्वल कर दो। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्या कि f(x) = y। अब ये बताओ यहाँ से f(x) क्या हो जाएगा, f(x) आपको क्या दिया था क्वेश्चन में, 3x³ + 5 दिया हुआ था। यानी कि ये हो जाएगा 3x³ + 5 = y। अब बताओ यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ से हमको ये करना है कि हमें x का वैल्यू कैलकुलेट करना है किसके टर्म में, y के टर्म में। x की वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है किसके टर्म में, y के टर्म में। फिर हमें ये देखना है कि जो x का वैल्यू y के टर्म में आया है क्या हम y के डिफरेंट वैल्यू रखने पे क्या जो है जो x हमें मिलेगा क्या वो डोमेन में मिल रहा है। अगर डोमेन में अगर मिल जा रहा है देन जो है क्या हो जाएगा, यानी जो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनटू हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, x का वैल्यू कैलकुलेट करना था। यानी हमें क्या मिलेगा, x का वैल्यू किसके फॉर्म में मिलेगा बताओ, y के टर्म में मिलेगा। यहाँ से हमें x³ है, x³ कितना हो जाएगा, y - 5/3 हुआ। अब यहाँ से x कितना आ जाएगा बताओ, x इतना आ जाएगा नहीं आ जाएगा,
इतना मिलेगा ना हमें एक्स। देखो क्या होगा यहाँ से, अगर हम एक्स यहाँ से कैलकुलेट करें तो देखो जब जो यहाँ पर पावर होता है, जैसे इस इक्वल साइन किधर आता है तो क्या होता है, ये पावर रेसिप्रोकल फॉर्म हो जाता है इस पावर का, यानी इसका जो पावर है यहाँ क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी वो अगर 3 है तो 1/3 में हो जाएगा। अगर उसी प्रकार से अगर x पावर a है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आने के बाद मान लो 1/a हो जाएगा। लेकिन पावर में ये होगा, ये नहीं कि आप केवल किसी एक स्पेशल टर्म पर ऐसा कर सके, नहीं, केवल जो जिस पर ये पावर है उसी पर जाकर पावर में ही केवल रेसिप्रोकल होगा इसका, ये नहीं कि केवल किसी स्पेशल टर्म पर आप ऐसा यूज करें। तो उसी प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पर x का वैल्यू मिल गया हमें, तो अब ये यहाँ पावर अगर 3 है तो ये पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये बताओ जो y, अगर हम यहाँ पर y का अगर डिफरेंट वैल्यू रखते जाए तो क्या जो है x हमें मिलेगा, तो क्या जो x हमें मिल रहा है डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, तो उसका जो है डोमेन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी जो है x हमें जो मिलेगा यहाँ से, अगर y का हम कुछ भी वैल्यू रखते जाएँ तो क्या जो है ये बताओ, ये जो x यहाँ से मिलेगा y के डिफरेंट वैल्यू के लिए, तो ये जो x आएगा क्या वो डोमेन में है, आप देखेंगे कि है। क्यों है, हमारे पास डोमेन क्या है, डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है और कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो Q यूनियन Q कम्प्लीमेंट का होता है, यानी अगर Q यूनियन Q कम्प्लीमेंट है तो भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर का लगेगा। तो भाई अब ये बताओ जो Q है वो क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर में एलिमेंट कैसे आते हैं, यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर की एंट्री कैसी होती है, P/Q के फॉर्म में होती है। यानी अगर P/Q के फॉर्म में हमें कोई एलिमेंट मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर हो जाएगा। तब ये बताओ ये किस टाइप का एलिमेंट है, ये तो देखा जाए तो P/Q का ही तो फॉर्म है, बस इस पर पावर है। तो जब पावर है तो ये जो एक समय मिलेगा वो भी किस फॉर्म में मिलेगा, P/Q के फॉर्म में मिलेगा। तो ये भी तो इसी R का ही तो हुआ, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि thus we find that कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R, और ये कौन सा R हो गया, कोडोमेन वाला, ठीक। देयर एग्जिस्ट x, और x कितना निकल कर आइए, जो वैल्यू निकल कर आई ये लिख दो इतना, ये किस में आ जाएगा, R। ये जो आप इधर देख रहे हैं ये इतना, यानी कि ये जो x यहाँ से हमने कैलकुलेट किया है y - 5/3 और पावर में 1/3, ये किस में आ जाएगा, R, और ये R कौन सा है, डोमेन में है। यानी कि जितने भी हमारे पास y मिले हैं कोडोमेन के, अभी यहाँ पर हमने जो y कंसिडर किया था एलिमेंट, उसके लिए आप देख सकते हैं कोई ना कोई एक x मिल जा रहा है डोमेन में, तो ज़ाहिर सी बात है फंक्शन कैसा हो गया, बताओ, ऑनटू हो गया ना। तो देन यहाँ से हम क्या कर देंगे, सच डेट, अब हमें ये भी तो दिखाना है जब ये कंडीशन होगा तो यानी कि जो f(x) किसके बराबर हो जाना चाहिए, y के बराबर हो जाना चाहिए। यानी जो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है इसको क्या करो, इस गिवन फंक्शन के लिए जो f(x) दिया था उसमें रखो, और देखो क्या जो वैल्यू हमें मिल रहा है क्या y के बराबर मिल रहा है। अगर y के बराबर आ गया तो यानी फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, ऑनटू हो जाएगा। यानी यहाँ से हम ये कह देंगे f(x) = अब बताओ ये कितना आ गया, y - 5/3 और पावर जो है कितना है, 1/3, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से ये बताओ, जैसे हम यहाँ पर रखेंगे, यानी जो ये f(x) दिया था क्वेश्चन में हमारे पास 3x³ + 5, तो x की जगह जैसे रखोगे तो ये पावर आ जाएगा, यानी कि x की जगह जैसे रखेंगे तो 3 हुआ, y - 5/3 और फिर यहाँ पर पावर 1/3 और इस पर भी पावर 3 हो गया। अब ये बताओ जब a पर पावर m है और इस पर भी पावर n है तो पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं ना, कि प्लस होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो जब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि अगर 1/3 है और इस पर 3 है, मान लो ये a है, a पर पावर अगर 1/3 है, जब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। केवल ये मल्टीप्लाई होंगे तो 1/3 × 3, तो 3 कैंसिल, तो 1 ही इस पर पावर आया, यानी कि इस पर कितना में मिल जाएगा बताओ, यहाँ से हमें मिल जाएगा 3y - 5/3, और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी एक +5 था तो यहाँ पे भी लिख लेना +5 और यहाँ +5, तो जैसे ये 3 कैंसिल होगा तो ये देखेंगे -5 +5 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, केवल y मिल जाएगा। यानी कि हमने ये दिखा दिया कि जो फंक्शन था हमारा, यानी जिसके लिए जो f(x) दिया था उसको हमने दिखा दिया किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। यानी जो यहाँ पे एलिमेंट हमने कंसिडर किया था उसको हमने दिखा दिया कि जो f(x) है उसके बराबर आ गया। तो देन हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम ये कह देंगे देयरफॉर thus
फॉर एवरी एलिमेंट, thus for every element in codomain there is a pre-image in domain, there is a pre-image in domain, therefore so f is a onto function। तो जब f onto हो गया और 1 1 हो गया देन f कैसा हो जाएगा बताओ। दिस इम्प्लाइज दैट कि f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसा हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हो या तो बाइजेक्शन फंक्शन कह सकते हो। तो ये था उस क्वेश्चन का सलूशन। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। अब जो है हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन से एसोसिएट करके करेंगे। यानी कि स्टैंडर्ड फंक्शन का मतलब ये हुआ कि आपके बुक में दिया होगा मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और भी कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है यानी पॉलिनोमियल फंक्शन कह सकते हैं, एंड जो भी आएगा यानी कि क्यूब रूट फंक्शन कह सकते हैं, फिर साइन एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या तो लॉगरिथम फंक्शन। इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इन पर हम दिखाएंगे कि फंक्शन जो है 1 1 है कि नहीं, चेक करेंगे एक एक के लिए 1 1 है कि नहीं, R2 है कि नहीं, या बाइजेक्टिव है कि नहीं। अगर 1 1 R2 हो तो जाहिर होता फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो इन यानी जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन है अब उनके लिए हम देखेंगे कि फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।